हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे नए तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करें क्लास 8वीं गणित का प्रश्नावली लेके आए हैं 7.1। तो सब पूरा वीडियो को देखिएगा जिससे आपको एक भी प्रश्न छूट ना पाए। तो चलिए पहला प्रश्न को देख लेते हैं। कहता है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है तुलना किया गया। यानी ए नंबर प्रश्न, बी क्या है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से तुलना किया गया, 50 पैसे का 5 रुपये से तुलना किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर प्रश्न को हम हल करेंगे और प्रश्नावली 7.1 है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो सबसे पहले एक साइकिल की गति लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक साइकिल की गति, एक साइकिल की गति, साइकिल की गति कितना है 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर एक क्या है, एक स्कूटर की गति है, स्कूटर की स्कूटर की गति कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको हम तुलना करेंगे, अनुपात में करेंगे, साइकिल की गति बटा स्कूटर की गति। अगर इसको लिखा जाए तो 15 एकम 15, 15 दूना 30 कट गया, यानी एक अनुपात क्या हो गया 2, इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या था यहाँ पे, बी नंबर प्रश्न जो है दिया गया है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 5 मीटर का 10 किलोमीटर। दूसरा क्या था 50 पैसे का 5 रुपया से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हमारे पास है कितना 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर इंटू 1000 तो कितना होगा 10,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे पास 5 मीटर अनुपात में लिखेंगे 10,000। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, काटिएगा तो कट भी सकता है, 5 एकम 5 और 200 मरते में, या 200 नहीं 2000 मरते में, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा 2000, इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम सी नंबर को सॉल्व करेंगे। सी नंबर क्या है 50 पैसे का 5 रुपया से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 1 रुपया बराबर 100 पैसा। कितना पैसा 1 रुपया में होता है 100 पैसा होता है। तो हमारे पास कितना है 5 रुपया है, तो 5 गुने कितना होगा 100 हो जाएगा, यानी 500 पैसा हो जाएगा। यहाँ पे जब 500 पैसा हो जाएगा तो 50 पैसे का अनुपात में लिखेंगे 500 लिख देंगे। और अगर यहाँ पे काटना चाहे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, और 5 एकम 5 कहेंगे, 5 दाई के 50 कहेंगे, 50 दाई के 500 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक अनुपात दिया है 3:4, और दूसरा क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो प्रतिशत में बदला, प्रतिशत मतलब क्या होगा 3/4 लिखेंगे सबसे पहले इसका हल में, और प्रतिशत मतलब प्रति 100 लिख देंगे। अब 4 से 100 काटेंगे कितना मतलब में कटेगा 25 मतलब में कट जाएगा, 25 गुणे 3 करेंगे कितना होगा 75 आंसर हो जाएगा इसका। और बी नंबर देखिए, तो बी नंबर आपको क्या कह रहा है 2:3 है, तो 2/3 गुणे 100 कर देंगे, यानी 200/3 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना होगा 66.6 आपको इसका आंसर आ जाएगा। काटिएगा तो ऑलरेडी आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी जो है गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। यानी गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दिया गया है, और गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा समय न गवाते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है लिखेंगे गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत। तो गणित में रुचि रखने वाले, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों
संख्या में नहीं, प्रतिशत में, तो प्रतिशत लिख देंगे। कितना परसेंट है, तो 72% जो विद्यार्थी गणित में रुचि रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली है जो बच गया वो क्या हो जाएगा, नहीं रुचि रखते हैं। तो 25 विद्यार्थी में से है, तो 25 का 72% निकालेंगे, 25 का 72% निकालेंगे, तो 25 गुने 72 बटा 100 कर देंगे। 25 से इसको काटेंगे तो 4 मरतबे में कट जाएगा, और 72 को 4 से काटेंगे तो 18 मरतबे में कट गया। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 18, सॉरी यहाँ पे दिखा नहीं, तो बगल में सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काटे 25 चौका 100, 4 से 72 18 मरतबे में कट गया तो 18 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 में से 18 विद्यार्थियों को घटाएंगे कितना होगा, 7। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 का x% निकालेंगे, 25 का x% बराबर क्या है, 7 है। तो 25 बराबर कितना लिखेंगे, x बटा 100 बराबर 25 गुने x बटा 100 बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ 25 से 7 काटेंगे, 4 मरतबे में कट जाएगा। या तो ऐसे कर सकते, काटेंगे नहीं, गुना कर देते हैं। ये 25x इधर लिख लेते हैं, इसको नहीं काट रहे हैं। ये 25 का 25 ही है, 100 का 100 है। तो 25x बराबर कितना होगा, 7 गुने 100 कर देंगे, तो ये 700 हो जाएगा। तो x बराबर कितना लिखेंगे, 700 बटा 25 लिखेंगे, इससे काटेंगे तो कितना मरतबे में हो जाएगा, यहाँ पे 28 मरतबे में। तो x बराबर कितना है, 28%। तो हमारे पास क्या था, गणित में रुचि रखने वाला विद्यार्थी अगर 72% है, तो नहीं रखने वाला विद्यार्थी कितना है, ये यहाँ पे 28% विद्यार्थी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करे, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, यानी जो भी मैच खेला उसमें से 10 मैच जीत जाते हैं। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, यानी 40% मैच जीतते हैं, तो कुल मैचों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो लिखेंगे माना कि टीम ने माना कि टीम ने कुल मैच खेले, तो कितने मैच खेले, तो उसको पता नहीं है कितने मैच खेले, तो इसलिए हम इसका वैल्यू x रख लेते हैं। तो x का 40% मैच ये क्या कर रहे हैं, वो जीत जा रहे हैं, x का 40% मैच जीत रहे हैं, यानी 10 मैच जीत रहे हैं। तो x का मतलब क्या, 40 बट्टा 100 लिखेंगे बराबर यहाँ पे 10। तो 40x, x गुने 40 करेंगे तो 40x बराबर कितना होगा, 100 गुने 10, तो 1000 हो जाएगा। x बराबर कितना लिखेंगे आगे, इसको यहाँ पे बगल में सॉल्व करते हैं। तो x बराबर कितना होगा, 1000 बट्टा 40 हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो कितना होगा, 25। तो x बराबर कितना वैल्यू हुआ, 25। तो कुल मैच इन्होंने कितना खेला था, तो 25 मैच खेला था, जिसमें से क्या हुआ, 10 मैच ये जीत गए, और यानी 25 मैच इन्होंने खेला, और 15 मैच इन्होंने हार गया। तो कुल हमें मैचों की संख्या ज्ञात करना था, तो ज्ञात कर लिया। चलिए 5वें प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद जो है 600 बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने धन थे, यानी 75% वो धन खर्च कर रहा है, फिर भी उसके पास 600 रुपया बच जा रहा है, तो टोटल यहाँ पे कर अमाउंट कितना था। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि चमेली के पास धन x था, यानी x कितना था, चमेली के पास धन था, तो x का उन्होंने क्या किया, x का 75% खर्च करने के बाद भी जो है ना, वो 600 बचा लेती है। तो जब 600 बचा लेती है, तो x माइनस x का मतलब गुना 75 बट्टा 100 बराबर 600। तो x बट्टा 1 कर देते हैं, या यहाँ पे 75x होगा, 75x बट्टा 100 बराबर 600। इसका भिन्न करते हैं, तो 100 यानी 100x माइनस 75x बराबर 600 है। तो यहाँ पे साइड में ही करते हैं, ज़्यादा जगह नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
100x में से 75x घटाएंगे तो क्या होगा, 25x बटा 100 बराबर 600। तो 25 600 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या करें, x बराबर लिखते हैं, x बराबर 600 गुने 100 हो जाएगा, ये 25 नीचे आ जाएगा, तो 25 आया, तो 25 चौका कितना हो गया, 100 कट गया, और x बराबर क्या है, 600 चौका 2400। तो यहाँ पे कह सकते हैं चमेली के पास जो है कुल धन जो थे 2400 थे, और उसमें से उसके पास 600 रुपया बच जाता है 75% धन खर्च करने के बाद भी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 60% पर क्रिकेट पसंद करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्रिकेट पसंद करने वाले की संख्या, क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या, करने वालों की संख्या बराबर कितना था, 60% था। यहाँ पे फिर क्या होगा, फुटबॉल लिख सकते हैं, फुटबॉल कितना पसंद कर रहे हैं, 30% लोग फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, 30% फुटबॉल, और शेष अन्य खेल था, अन्य लिख देते हैं, अन्य कितना कर रहे हैं, तो हमारे पास जो बच गया वो 10% बचता है, तो शेष 10% लोग जो अन्य खेल पसंद करते हैं। तो यहाँ पर यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल की पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 50 लाख में से अलग अलग प्रकार के जो खेल है 3 तरह से, उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट को पसंद करने वाले की संख्या, क्रिकेट को पसंद करने की संख्या, लोगों की संख्या कितना है, 50 लाख है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, 50 लाख है। और कितने परसेंट पसंद करें क्रिकेट को, 60%, यानी हमारे पास क्या हो गया, 50 लाख का 60%, डबल शून्य से क्या होगा, डबल शून्य काट देंगे, और कितना बच गया, 50,000 गुणे 60, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 लाख। 3 लाख लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। फिर बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल का प्रतिशत कितना परसेंट लोग पसंद कर रहे हैं, 30%, कितना लाख में से, 50 लाख लोगों में से जो है वो 30% लोग फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं। तो 50 लाख का क्या करेंगे, 30% लिखेंगे, गुने 30%, ये 3 डबल शून्य से डबल शून्य काट देते हैं, तो क्या होगा, 15, यानी हमारे पास कितना हो गया, तो 15 लाख लोग जो है वो पसंद करेंगे, 15 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख। तो 15 लाख लोग क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमारे पास फुटबॉल खेल को पसंद कर रहे हैं। फिर अन्य खेल की बात करें, अन्य खेल को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कह रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 50 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख में से यहाँ पे देखिए कुल टोटल जो था, यहाँ पे 30 लाख यहाँ पे था, और 15 लाख ये, 30-15 कितना होगा, 45 लाख। तो अन्य खेल क्या, 50 लाख में से हम 45 लाख को हम घटा देते हैं, क्या अन्य खेल नहीं पास आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, तो कितना बच गया, तो 5 लाख बच जाएगा। 5 लाख लोग क्या है, अन्य खेल को पसंद कर रहे हैं। तो आज का ये कुल प्रश्न जो है आपको हम सॉल्व करके बताए हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो से जुड़े रहें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।